नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए शॉर्ट क्वेश्चन VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं आज बहुत क्वेश्चन का आप लोगों के सामने सॉल्यूशन करूंगा जो कि इस बार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सूचना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट करना ना भूलें हमारे, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। जो हमारा सीरीज चलता है उसी का कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, देखिए। तो इसका आंसर अब जो सटीक आंसर होगा, अब हमको जानकारी कितना है ये अब अभी उसको छोड़ दीजिए। आपको मुख्य रूप से ये चाहिए कि हमको नंबर कैसे ज्यादा से ज्यादा लाया जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप एग्जाम में लिखिएगा जो बात, बस उसी बात को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि यदि आप जानते नहीं है, कुछ भी नहीं आपके पास है, या फिर आप भूल गए, या फिर एग्जाम में कैसे लिखना है उसको लेकर मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने कहा मनुष्य, है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, देखिए मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाते जाऊंगा, आप अस्थिर से वीडियो देखिए। नहीं समझ में आता है उसको लिखिए, या फिर आपको लिखने का तब समय ज्यादा नहीं बचा होगा। आप एक बार दो बार ध्यान से सुनिए, समझिए, आद नहीं करना है, समझना है। देखिए मनुष्य बार बार नाखून काटता क्यों है। तो मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है कि मनुष्य के 2 नंबर का ये सब जितने हैं, जैसे मैं लिख दिया हूं पहले VVI शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब डायरेक्ट उसी चीज को लिखना है। 2 नंबर का तो 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, इससे ज्यादा 3 लाइन, इससे ज्यादा काहे लिखिएगा, है ना। चलिए, तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, आप लिखिएगा आंसर। मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है कि मनुष्य अपनी पशुता, मनुष्य की जो नाखून है वो पशुता का लक्षण है, वो पशुवृत्ति को दर्शाता है। और मनुष्य अब सब समाज में आ चुका है, उसके पास ज्ञान हो चुका है ना, और वह अब पशुता को अपने से दूर रखना चाहता है। अर्थात मनुष्य इसीलिए नाखून को क्या करता है, काटता है। पहले मनुष्य का नाखून जो होते थे वो अस्त्र के, शस्त्र के रूप में, जानवरों को मारने के रूप में, मतलब इस तरह से नाखून काम आते थे। वो पशुता का काम करता था, है ना, हथियार के काम करता था। लेकिन अब मनुष्य सब हो चुका है, इसीलिए मनुष्य क्या करता है, नाखून को काटता है। बस यही सुनाया मैंने, क्या कहा, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है कि वह पशुवृत्ति को अब त्याग देना चाहता है। पहले मनुष्य के जो नाखून होते थे वो जानवरों को मारने के लिए, है ना, हथियार के रूप में होते थे, प्रयोग करते थे। लेकिन मनुष्य अब सब हो चुका है, इसलिए मनुष्य बार बार नाखून क्या कर रहा है, काटता है। बस यही आपका 2 नंबर का हो चुका। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों। लेखक ने, ध्यान से देखिएगा, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। ठीक है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। तो डायरेक्ट, ज्यादा विस्तार से नहीं, 2 नंबर का है। तो लेखक ने नया सिकंदर इंग्लैंड से आए नए पदाधिकारियों को कहा है। बस मैंने क्या कहा, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, जिस तरह से सिकंदर आया था भारत में नया नया, तो उसको यहाँ के नियम कानून विधि विधान जो कुछ मालूम नहीं था, ठीक उसी प्रकार से कहा गया है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, तो लिखिएगा लेखक, आंसर लिखिएगा, लेखक ने नया सिकंदर इंग्लैंड से आए नए पदाधिकारियों को कहा है, जिनको हमारे देश की रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म, जो इसके बारे में जो क्या है जानकारी नहीं है, उसी को लेखक ने क्या कहा, नया सिकंदर। समझ में आया हमारा
मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिए फिर से। लेखक ने नया सिकंदर किने कहा है? तो लेखक ने नया सिकंदर जो इंग्लैंड से जो नया पदाधिकारी था, है ना, जो नया पदाधिकारी आते थे उसे लेखक ने नया सिकंदर कहा है, जो कि हमारे देश के बारे में, हमारे वेशभूषा के बारे में, हमारे रीति रिवाज के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, लेखक ने उनको क्या कहा है? नया सिकंदर कहा। सिंपल बात कि इंग्लैंड से जो आदमी आया, जो पदाधिकारी होता था, उसको लेखक ने नया सिकंदर कहा है। ठीक है, क्यों कहा? अब आता क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह सिकंदर को हमारे देश के बारे में कुछ मालूम नहीं था, उसी तरह नए पदाधिकारी जो इंग्लैंड से आ रहे हैं उसको भी हमारे देश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ना हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में है, ना उसके ज्ञान के बारे में है, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए लेखक उन्हें क्या कहा है? नया सिकंदर कहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर भी आई, तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा। चलिए, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? दूसरा, लेखक ने नया सिकंदर किने कहा है? तो लिखिएगा, लेखक ने नया सिकंदर इंग्लैंड से आए नए पदाधिकारी को कहा है, जिनको हमारे देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, धर्म के बारे में, है ना, कोई भी जानकारी नहीं है, उन्हीं को लेखक ने क्या कहा? नया सिकंदर। क्यों कहा तो बता दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग चलते हैं आज। बहादुर क्यों घर से भाग गया? ठीक है, तो बहादुर आप जब पढ़ाए हैं, हाँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर क्यों अपने घर से भाग गया? तो बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था। आप इसी चीज को, जितना क्वेश्चन पूछा जाए ना, बस उसी को पहले उतार दीजिए। जिसे लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? इतना तो लिखिएगा, लेखक ने नया सिकंदर, और उसके बाद आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, बहादुर, मान के चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बहादुर क्यों घर से भाग गया? ठीक है, तो लिखिएगा, बहादुर घर से इसलिए भाग गया कि बहादुर की माँ के पास एक भैंस रहती थी, जो कि बहादुर की माँ का बहुत प्रिय थी, और बहादुर एक दिन गुस्सा में आकर उस भैंस को जबरदस्त पिटाई कर दिया। ठीक है, बहादुर घर से क्यों भाग गया? तो बहादुर के घर में उसकी माँ की एक प्यारी भैंस रहती थी, बहादुर उसको चराने के लिए गया था, है ना, और एक दिन गुस्सा में आकर उसको पिटाई कर दिया। भैंस मार से कराते हुए अपने मालिक को या बहादुर की मां के पास आ गई, तो बहादुर की मां भैंस को देखते हुए बहादुर की मां को बहुत गुस्सा आ गया, जिसके कारण बहादुर की मां उसी डंडे से, जिस डंडे से भैंस को बहादुर पीटा था, उसी डंडे से बहादुर को पिटाई कर दी, और जिसके कारण बहादुर घर से भाग गया। इतना समझ आया? यदि नहीं तो बस शॉर्ट में लिखना चाहते हैं और शॉर्ट, तो बहादुर घर से क्यों भाग गया? लिखिएगा, बहादुर घर से इसीलिए भाग गया क्योंकि बहादुर की मां उसे भैंस के कारण उसको भी पीटी थी, अर्थात मां की पिटाई कारण बहादुर घर से भाग गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये तीसरा हमारा क्या था? बहादुर क्यों घर से भाग गया? बहादुर क्यों घर से भाग गया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ठीक है, विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए, विडंबना यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए, ये भी जितने भी क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखिएगा, लेखक, विडंबना मतलब बुराई, जो कृतियां चल रही है वही हुआ विडंबना। ठीक है, लेखक इस युग में भी जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है, इसी विडंबना का वर्णन करते हैं, विडंबना की बात करते हैं कि आज के शिक्षित युग में, पढ़े लिखे लोग में भी आज भी क्या है? जातिवाद चल रहा है ना। इसी
इसी को लेकर लेखक बताते हैं कि आज हमारा समाज शिक्षित हो चुका है, बहुत पढ़ लिख चुका है ना, सब लोग जागृत हो चुके हैं, फिर भी क्या है, लोग जाति पाति है ना, जातिवाद करते हैं, जाति के लेकर लड़ाई करते हैं, अर्थात यही विडंबना है। ठीक है, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का जो स्वरूप है अभी कम नहीं हुआ है, अभी भी कुछ क्षेत्रों में जातिवाद चल रहा है ना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन समझ आया। लेखक ने किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, लिखिएगा। लेखक ने विडंबना की यह अभी इसलिए यह बात करते हैं, या लेखक ने है ना इस युग में भी जातिवाद की कमी नहीं है, उसी विडंबना की बात करते हैं कि आज के युग में शिक्षित लोग भी, अभी के युग में भी क्या है, जातिवाद उनको ग्रसित किया हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जातिवाद का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो लेखक इस विडंबना की बात करते हैं, या लेखक इस युग में भी जातिवाद की पोषक तत्वों की कमी नहीं है, जातिवाद के जो समर्थक हैं उसकी कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातिवाद का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इस युग में भी जातिवाद चल रहा है, यही विडंबना का बात करते हैं लेखक। ठीक है, कि आज के लोग, पढ़े लिखे लोग भी जातिवादी करते हैं, ठीक है, उसका समर्थन करते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज, क्वेश्चन नंबर 5। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? देखिए, चलिए आंसर लिखिए, बस वही लिखना है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज। यहां तक कोई सी चीज उतार देना है। ठीक है, यहां तक जैसे मैं समझा रहा हूं एग्जाम में वही करना है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज, यहां तक हो गया, अपनी मां को मानते थे, बस। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी मां को मानते थे। अधेरा तक क्यों? तो लिखते, क्योंकि जब वो डांस करते थे, नाचते थे, है ना, तो जहां भी गलतियां होती थी उनकी मां उसको क्या करते थे, बताते थे कि देखो बाबू, तुम्हारा पापा ऐसे करते थे, ऐसे डांस करते थे, यहां पर ये सा कला होता था, इसीलिए वो अपना मां को क्या करते हैं, सबसे बड़ा जज मांगते हैं। क्या कंप्लीट हुआ? आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है? समझा रहा है? तुम लोग को समझा रहा है? चलो ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो लिखिएगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी मां को मानते थे, क्योंकि जब भी वो नाचते थे तो कहीं गलतियां होती थी तो उनकी मां उनको क्या करती थी, बताती थी, इसीलिए बिरजू महाराज अपना जज अपनी मां को मानते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संतू मछली लेकर क्यों भाग गया? संतू मछली लेकर क्यों भाग गया? है ना, तो लिखिएगा, या क्यों भागा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भागा। देखिए, मछली कहानी में आप पढ़े होंगे, है ना, तो उसमें क्या पढ़े नहीं पढ़े, चलिए आइए यहां शुरू चलते हैं। लिखिएगा डायरेक्ट इसी तरह से, संतू मछली लेकर, इसलिए क्यों, क्या करिएगा, संतू मछली लेकर इसलिए भाग गया क्योंकि संतू चाहता था कि मछली को कुएं में डाल दे और समय समय पर, अर्थात बीच बीच में निकालकर उससे खेले, इसीलिए संतू क्या किया था, मछली लेकर भाग गया था। ऐसे आप कहानी में पढ़ाए हैं, मछली प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, है ना, मछली कहानी है। ठीक है, तो आप संतू मछली लेकर क्यों भागा, वही बात लिख दीजिएगा, संतू मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि चाहता था कि मछली को हम कुएं में डाल दें और जब जरूरत पड़े, जरूरत क्या, जब मन हो खेलने के लिए तो मछली को कुआं से निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे, इसलिए मछली लेकर क्या हुआ था, संतू भाग चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है ना, वाणी, देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, वाणी कब विष के समान, आ रहा है ना, विष के समान, वाणी कब विष के समान हो जाती है?
हो जाती है। बस 2 नंबर का है। देखिए वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो वाणी 20 के समान तब हो जाती है जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। और करना यानी बोल रहे हैं और उसमें भक्ति, भगवान का नाम नहीं हो, राम का नाम नहीं हो, तब वह वाणी क्या हो जाती है, 20 के समान हो जाती है। कविता पढ़ाए होंगे, राम नाम बिनु बिरथै जग जन्मा, बिस खावे बिख बोले, बिस खावे बिख बोले। मतलब क्या, जब हम कुछ बोलते हैं जिसमें राम नाम का नाम नहीं होता है तो वह वाणी क्या होता है, विष के समान हो जाता है। कुछ बोलते हैं, कुछ खाते हैं, सारा कुछ क्या होता है, विष के समान हो जाता है। पढ़ाया था है ना। चलिए, तो वाणी कब विष के समान हो जाती है, लिखिएगा वाणी विष के समान तब हो जाती है जब हम कुछ बोलते हैं और उस वाणी में राम का नाम नहीं होता है, भगवान का नाम नहीं होता है ना, धर्म का नाम नहीं होता है, यानी राम का नाम नहीं होता है, तो वह वाणी विष के समान हो जाती है। बस 2 नंबर का जितना बता रहा हूं उतना ही लिखना है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो वाणी विष के समान तब हो जाती है जब हम कुछ बोलते हैं और उस बोलने में यानी उस वाणी में भगवान राम का नाम नहीं हो, तो वह वाणी क्या हो जाती है, विष के समान हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नीचे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर ये हमारा होगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन अभी मैं आपको बताया और मैं बताऊंगा अभी, ऊपर से हल्का सा साफ करता हूं। आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और जो मैं बताया हूं बार बार आप कॉपी, देखिए कॉपी पर पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप कॉपी पर लिखिएगा और शांति से वीडियो देखिएगा। क्या क्वेश्चन आपको एक बार में वीडियो देखने के बाद समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो अभी जस्ट अभी तुरंत मैं ऊपर मिटाता हूं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए आप। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इधर मैं मिटाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, कवि ने माली और मालिन, कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों। कवि ने, क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना, कवि ने माली और मालिन, कवि ने माली और मालिन, माली और मालिन किसे कहा है, किसे कहा है, किसे कहा है, कहा है, कहा नहीं कहा है, ठीक है। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, तो लिखिएगा कवि ने माली और मालिन से तुलना करते हुए, ठीक है, राधा और कृष्ण को कहे हैं। जिस प्रकार से माली अपने बगिया को, है ना, बगीचे को सींचता है, संवारता है, देख रेख करता है, माली और मालिन मिलकर, है ना, अपने पौधे को बढ़ाते हैं, सींचते हैं, संवारते हैं। ठीक उसी प्रकार से राधा जी भी कृष्ण को, यहाँ कृष्ण से तुलना, राधा और कृष्ण की भी तुलना की गई है ना। तो यहाँ पर राधा जी को माली और कृष्ण को, सॉरी, राधा जी को मालिन और कृष्ण को माली कहा गया है, ठीक है। तो आप लिखिएगा क्या सर, कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, तो कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है ना। जिस प्रकार से कवि माली और मालिन अपनी बगिया को साजती है, सींचती है, संवारती है, देखरेख करती है, ठीक उसी प्रकार से राधा जी अपने प्रेम को, कृष्ण के प्रेम को, है ना, देख रेख कर रही है, पालन कर रही है, इसीलिए, है ना, कवि ने माली और मालिन कहा है, ठीक है। बस इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, भारत माता अपने घर में। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत माता, है ना, भारत माता, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी, प्रवासिनी क्यों बनी है, क्यों बनी है।
भारत माता, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो लिखिएगा भारत माता अपने घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है। प्रवासिनी मतलब प्रवासी जी जो होते ना, जो दूसरे अरे देश से अपने देश में आकर क्या करते हैं, रहते हैं, यानी प्रवासिनी, उसी ना प्रवासी बोलते हैं, प्रवासी है ना, प्रवासी जो दूसरे देश से आकर क्या है बसे में। तो अपने घर में ही भारत माता प्रवासिनी बनी हुई है, प्रवास कर रही है, लगता है जैसे दूसरे देश से आकर, है ना। तो लिखिएगा भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है कि भारत माता के द्वारा यहाँ के अंग्रेजों के द्वारा है ना, यहाँ पर मतलब इतना शोषण किया जा रहा है, बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, यहाँ के लोगों को शोषण किया जा रहा है, यहाँ के कृषि को पैरों तले कूचा जा रहा है, यहाँ के लोगों के साथ क्या किया जाता है, पूरा अत्याचार किया जा रहा है, और भारत माता चुपचाप इसको सह रही है, देख रही है। इसीलिए लेखक ने कहते हैं कि भारत माता क्या है, अपने घर में प्रवासिनी है। ठीक है, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी है? तो समझ में आया कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत माता के है ने संतानों को है ने रुलाया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। भारत माता यहाँ के जो कृषि है उसको अंग्रेजों के द्वारा पैरों तले कुचला जा रहा है, और भारत माता सब कुछ सह रही है ने। इसीलिए भारत माता को क्या कहा गया है, प्रवासिनी, की अपने घर में प्रवासी के जैसा रह रही है, सारा कुछ क्या कर रही है, सह रही है। चलिए यहां तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा कितना, 10 नंबर होगा शायद क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन है कवि को एक और क्वेश्चन आता है, हाँ यही क्वेश्चन ठीक है। कवि को, इससे पहले एक और क्वेश्चन बता देता हूं। कवि के दृष्टि में है ने आज के देवता कौन है? कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो कवि के दृष्टि में उस बात बता दूंगा। कवि के दृष्टि में आज का देवता कौन है? तो कवि के दृष्टि में आज का देवता वही है जो मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। लिखिएगा कवि के दृष्टि में आज का देवता भारत के किसान हैं, भारत के मजदूर हैं, भारत के कृषक हैं, जो क्या कर रहे हैं, इस धूप में भी, इस जाड़े में भी, इस गर्मी में भी अपने क्या कर रहे हैं, खेतों में, खलिहानों में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अर्थात कवि ने आज का देवता उनको कहा है जो खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर काम कर रहे हैं, उन्हीं को कवि ने क्या कहा है, आज का देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। ठीक है, तो वही है कवि के दृष्टि में आज का देवता कौन है? तो कवि के दृष्टि में आज का देवता वही है जो खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर है ने पूरा अपना काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, अपना देह को जला रहा है, जो मेहनत करके कृषि उपजा रहा है, उसी को आज का देवता कहा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? अर्थात क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? देखिए आंसर बहुत अच्छा है क्वेश्चन। कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है कि जब भी कवि घर आते हैं तो उनका वृक्ष का एक डाली सूख गया है, जो कि लगता है राइफल टांगा हुआ है, और जब भी आते हैं वो देखते हैं कि कवि ये देखते हैं कि उनके घर के सामने एक वृक्ष है जो हमेशा एक चौकीदार के रूप में चौकन्ना होकर उनके घर के सामने क्या होता है, खड़ा रहता है। इसीलिए कवि जो है उन्हें बूढ़ा चौकीदार कहा है। समझ में आया मैंने क्या कहा? कवि जब भी आते हैं तो वो देखते हैं उनके सामने, घर के सामने एक वृक्ष लगा हुआ है, जो लगता है कि मानो चौकीदार की तरह पहरा दे रहा हो, रखवाली कर रहा हो। उसकी एक शाखा सूख गई है, लग रहा है कि है ना
राइफल टांगा हुआ है। जिस प्रकार से चौकीदार घर की रखवाली करता है, ठीक उसी प्रकार से वृक्ष जो है, उनके घर के सामने जो वृक्ष है वह उनकी घर की रखवाली करता है। इसीलिए कवि ने क्या कहा है, वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। और उनकी जो जिस तरह से वृक्ष के शाखाएं, उसके जो है ना छाल सूख गई है, वृक्ष लग रहा है कि अपना बुढ़ावा अवस्था में आ गया है, इसीलिए कवि ने उन्हें क्या कहा है, बूढ़ा चौकीदार कहा है। ठीक है, चलिए यहां तक क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन अगला, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा, रंगरप्पा, रंगप्पा भी देता, कहीं कहीं रंगप्पा भी देता, कोई दिक्कत नहीं। रंगप्पा, ठीक है, रंगप्पा, ठीक है। तो रंगप्पा, रंगप्पा गो रंगरप्पा भी होता है, रंगप्पा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? मगम्मा से क्या चाहता था? चलिए ये सेकेंड बुक का है। ठीक है, रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से वह जो है क्या चाहता था? ध्यान से समझिएगा, मगम्मा है। ठीक है, रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा उस गांव का एक जुआड़ाई आवारा लड़का था। ठीक है, लिख सकते हैं रंगप्पा, आपको लिखना है रंगप्पा गांव के ही एक आवारा मन चला जुआरी व्यक्ति था, जो कि मगम्मा से पैसा चाहता था और उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। बस इतना ही लिखना है। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का एक मन चला आवारा और जुआरी व्यक्ति था, लड़का था, जो कि मगम्मा को उसके साथ कोई ना हो ये अकेला समझकर उससे पैसा लेना चाहता था और उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मंगू की मां उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? मंगू की मां उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? कराना चाहती थी। ठीक है, मंगू की मां उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो आंसर लिखिएगा, मंगू की मां उसे अस्पताल में इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती थी कि वह अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी और कहती थी जब मैं एक मां होकर मंगू की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले तो पराया होते हैं, अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे? यही जानकर, यही समझकर वह क्या करती थी, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। समझ आएगा? मैंने क्या कहा, मंगू की मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो लिखिएगा, मंगू की मां मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी कि मंगू की मां अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी और कहती थी जब मैं एक मां होकर मंगू की सेवा नहीं कर सकी तो अस्पताल वाले क्या होते हैं, पराये होते हैं, वो क्या सेवा करेंगे, इसलिए वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती थी? या सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? अब कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती थी? क्यों करती थी? ठीक है, तो लिखिएगा, सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस करती थी कि सीता के 3 बेटे थे और तीनों ने महीनवारी बांध दिया था कि 1 महीना उसके यहाँ रहना है, 1 महीना उसके यहाँ रहना है, 1 महीना बड़े बेटे यहाँ रहना, 1 महीना मंझले ही, 1 महीना छोटके ही। और उसके बाद भी आपस में ये सब जो बहुएं होती थी, सीता के जो बहुएं थी आपस में लड़ा लड़ी करती रहती थी, इसीलिए सीता अपने घर में क्या होती थी, घुटन महसूस करती थी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद अगला है पापत्ती। पापत्ती कौन थी?
पापत्ती, 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 ठीक है। पापत्ती कौन थी? पापत्ती देता है, पापत्ती ऐसे भी लिखिएगा, पापत्ती, ठीक है। पापत्ती कौन थी? कौन थी, ठीक है। वह अस्पताल या वह उसे शहर क्यों लाया गया था? उसे शहर क्यों लाया गया था? लाया गया था, लिखिएगा। पापत्ती बलील अम्मा की बेटी थी। पापत्ती बलील अम्माल की बेटी थी। वह शहर इसलिए लाई गई थी कि उसे बीमारी थी, मेनिंजाइटिस क्या था, रोग हो चुका था। और गांव के जो छोटे गांव के अर्थात छोटे जो डॉक्टर साहब थे उसे बोले थे इसे शहर ले जाओ, अन्यथा कल तक ये क्या हो जाएगी, मतलब मर जाएगी, है ना। उसको डरा दिया गया था ना, तो इसीलिए शहर क्या लिखिएगा, इतने बड़ा लिखिएगा, लिखिए पापत्ती कौन थी, उसे शहर क्यों लाया गया था। लिखिएगा पापत्ती बलील अम्माल की बेटी थी, उसे मेनिंजाइटिस रोग था, उसी रोग को इलाज कराने के लिए उसे क्या कहा गया था, शहर लाया गया था। चलिए यहां तक समझ आया। क्वेश्चन अगला देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति पर चित्रण करें। ये 5 नंबर का होगा, या दीर्घोत्तरीय या इसमें शॉर्ट ही दे देते हैं। तो लिखिएगा लक्ष्मी, यहां तक दिखाया जा रहा है ना, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, स्थिति का चित्रण करें, जो भी है चित्रण करें। देखिए लिखिएगा लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मण कलकत्ता में रहता था। वह अपने परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए वहां से पैसा भेजता था और इसका जीवन यापन चलता था, ठीक है। इसके एक बेटे, 2 बेटे थे, ठीक है। और इस तरह से घर परिवार लक्ष्मी चलाती थी। इसका घर फूस का बना हुआ था। जब जब बाढ़ आता था, समाप्त हो जाता था, भर जाता था। जब जब तूफान आता था उनकी घर को उजाड़ देता था। इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मतलब 2 नंबर में क्या लिखिएगा, ठीक है, इसी तरह से लिख दीजिएगा। लक्ष्मी कौन थी, तो लिखिएगा लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। उसके पारिवारिक स्थिति के बारे में बता ही दिया, उसके चरित्र चित्रण करना है, उसके घर के बारे में बता देना, उसकी स्थिति क्या था, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। आज इतने ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बचा हुआ है फिर मैं जस्ट अपलोड कर दूंगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जब तक आप इस पूरे वीडियो को मैं 3 से 4 वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। और लघु उत्तरीय ये तो हो गया, दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन में डालूंगा जल्दी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।